हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है। हमारे वो 2 पॉइंट हो गए थे, आज थर्ड पॉइंट इसका वेयर जॉब कॉस्ट स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, जब उपकार्य विवरण पत्र बनाना हो। इसमें सुनिए, यदि यह ज्ञात करना हो कि विभिन्न उपकार्य की क्या लागत आ रही है तथा क्या यह लागत बजट किए गए अनुमानों के अंतर्गत ही है या नहीं, तो एक ही प्रकार के विभिन्न उपकार्यों का तुलनात्मक दृष्टि से लागत विवरण पत्र बनाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष व्यय वास्तविक होते हैं और संभावित उपरिव्यय अनुमानित होते हैं, क्योंकि उपकार्य प्रतिदिन या प्रति सप्ताह पूरे होते रहते हैं और इनकी लागत जानने के लिए वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करनी ठीक नहीं होती है। आगे सुनिए, अब इसी पर एक क्वेश्चन है, जो सुनिए, द फॉलोइंग डे 3 जॉब्स वर कंप्लीटेड इन द वीक एंडिंग 7th March 2011. कंप्यूट द टोटल कॉस्ट बाई प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विद द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इसका मतलब सुनिए, 7 मार्च 2011 को सप्ताह में निम्नलिखित 3 उपकार्य पूरे किए गए। निम्नलिखित सूचना से लागत विवरण पत्र बनाकर कुछ लागत ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये दे रखा है, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 3, 3 जॉब का दे रखा है। सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल्स, इनकी प्रत्यक्ष सामग्री। इसमें दे रखा है रुपीज़, यानी कि जॉब नंबर 1 में 1000 रुपीज़, जॉब नंबर 2 में 1200 रुपीज़ और जॉब नंबर 3 में 3200 रुपीज़। फिर डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष श्रम, ये दे रखा है 800 रुपीज़, 900 रुपीज़ और 1200 रुपीज़। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जॉब नंबर 1 में 200 रुपीज़, फिर 300 रुपीज़ और फिर 300 रुपीज़। आगे सुनिए, चार्ज वर्क्स ओवरहेड एट 50% ऑन डायरेक्ट लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड एट 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट। व्हाट शैल बी द जॉब प्राइस इफ 10% प्रॉफिट इज डिजायर्ड ऑन द सप्लाई प्राइस। इसका मतलब है, प्रत्यक्ष श्रम पर 50% कारखाना परिव्यय चार्ज कीजिए तथा कारखाना परिव्यय पर 10% कार्यालय उपरिव्यय चार्ज कीजिए। यदि आपूर्ति मूल्य पर 10% लाभ लेना हो तो उपकार्य मूल्य क्या होगा। इसका अब सुनिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द वीक एंडिंग 7th March 2011। यहाँ पर्टिकुलर, फिर जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 3। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था 1000 रुपीज़, 1200 और 3200, तीनों में डाल देंगे 1000, 1200 और 3200। फिर डायरेक्ट लेबर ऊपर दे रखा है 800, 900 और 1200। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर दे रखा है 200 रुपीज़, फिर 300 रुपीज़ और फिर 300। तीनों को हम प्लस कर लेंगे, 8 और 2 10 का 0, 1 और 1 2, यहाँ पे 2 और 9 11 और 3 14 का 4, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 1 4। ये तीनों आ गए हमारी प्राइम कॉस्ट। ये 2000 रुपीज़, 2400 और 4700। इसके बाद हमारा आता है वर्क्स ओवरहेड, यानी कि ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, तो 50% ऑन डायरेक्ट लेबर है आपका ये 800, 900, 1200। इन सब का 50% निकाल देंगे। जैसे 800 का 50% 400, 900 का 50% 450 और 1200 का 50% 600। इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2400, आ जाएगा 5 4 और 4 8, 2850 और आ जाएगा 7 और 6 13 का 3, 1 और 4 5, यानी कि 5300। ये हमारी आ गई वर्क्स कॉस्ट।
वर्क कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में भी ऊपर कह रहा है कि एट 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो 10% ऑन वर्क कॉस्ट, जो वर्क कॉस्ट हमारी निकल के आई है 2400 का 10% 240, 2850 का 10% 285 और 5300 का 10% 530। अब इनको तीन को ऐड कर देंगे, 2400 और 240 को ऐड करेंगे 2640, इधर आएगा 5 और 8 13, 9 और 2 11, 1 और 2 3, 3135। जो आ गया हमारा 3 और 5 8, 5830, जो हमारे आ गए टोटल कॉस्ट। अब आगे प्रॉफिट यानी कि ऊपर क्वेश्चन में दे रखा 10% प्रॉफिट इज डिजायर्ड ऑन द सप्लाई प्राइस। तो प्रॉफिट 10% ऑन सप्लाई प्राइस बीइंग यानी कि 1/9 ऑफ कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट आई है उसका 1/9 निकाल देंगे, या 10% बात ही की है। तो 293.33, फिर इसका आगे 348.33 और 647.77, इसमें हम ऐड कर देंगे, जो हो जाएगा 2933.33, 3483.33, 6477.77। ये वाला तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब नंबर 4 आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड्स, उपरिव्ययों का विभाजन। इसमें सुनिए, जब किसी संस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो यह संभव है कि कुछ उपरिव्यय ऐसे हो सकते हैं जिनका संबंध अनेक उत्पादों से हो। ऐसी दशा में इन उपरिव्ययों को प्रत्येक संबंधित उत्पाद में किसी न किसी आधार पर बांटा जाता है ताकि प्रत्येक उत्पाद की लागत ठीक ज्ञात की जा सके। गत अध्यायों में उपरिव्ययों के विभाजन की अनेक रीतियों का वर्णन किया गया है, जिनमें से किसी भी रीति का प्रयोग किया जा सकता है यदि इन व्ययों के विभाजन के लिए प्रश्न में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तो निर्देशानुसार विभाजित करना चाहिए। यदि स्पष्ट सूचना का अभाव है तो कारखाना उपरिव्ययों को मजदूरी के अनुपात में विभाजन किया जाना चाहिए तथा कार्यालय एवं विक्रय वितरण व्ययों का विभाजन कारखाना लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल आता है यानी कि क्वेश्चन सुनिए। A factory produced 100 units each of commodities X and Y. The cost of production was, यानी कि एक कारखाने में X और Y प्रत्येक वस्तु की 100 इकाइयाँ तैयार हुई। उत्पादन लागत इस प्रकार थी, यानी कि ये हैं X रुपीज़ में और Y रुपीज़ में। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स इधर रखा है, यानी कि प्रत्यक्ष सामग्री 28,000 और Y के 20,000। डायरेक्ट वेजेस यानी कि प्रत्यक्ष मजदूरी X की दे रखी है 16,000 रुपीज़ और Y की 10,000 रुपीज़। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय X के हैं 3,000 रुपीज़ और Y के 2,000 रुपीज़। आगे सुनिए, ओवरहेड एक्सपेंसेस आर नंबर फर्स्ट फैक्ट्री 13,000 रुपीज़, सेकेंड है ऑफिस के हैं 7,360। इफ़ अ प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स इज टू बी रियलाइज्ड व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि ऊपरी व्यय इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट कारखाना 13,000 रुपये, नंबर सेकेंड कार्यालय 7,360 रुपये। यदि बिक्री पर 25% लाभ लेना हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें आ जाइए सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर X 100 यूनिट्स का और Y 100 यूनिट्स। X में टोटल, फिर पर यूनिट, फिर टोटल पर यूनिट, फिर रुपीज़ का साइन लगा देंगे सब में। अब देखिए सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल्स, जो ऊपर दे रखा था डायरेक्ट मटेरियल्स 28,000 और 20,000। तो यहाँ पे टोटल में 28,000
और यहाँ पाई के टोटल में 20,000। अभी यूनिट्स में यहाँ पे 100 यूनिट है, तो 28,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी कि 280 पर यूनिट हो गया। और इसमें भी 100 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ गया इसमें। दूसरा आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस ऊपर दे रखा है 16,000 और 10,000। तो 16,000 तो टोटल एक्स के टोटल में लिख दिया और 10,000 इसमें लिख दिया। अब 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 160 और इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 100। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर दे रखे हैं 3,000 और 2,000। तो 3,000 तो एक्स के टोटल में लिख दिया, वाई के टोटल में 2,000। अब 100 से डिवाइड कर देंगे 3,000 में तो 30 आ गया, इधर भी 100 से डिवाइड करेंगे तो इधर 20 आ गया। अब तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे 3 0, फिर 8 और 6 14 और 3 17 का 7, 1 और 2 3 और 1 4, 47,000। ये 8 और 6 14 और 3 17, 1 और 2 3 और 1 4, 470। इसको प्लस करेंगे तो 32,000, 2 2 और 1 3, और इसको प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 320। ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ब्रैकेट में दे रखा है इन द रेशो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट वेजेस हैं 16,000 और 10,000, इन दोनों के रेशो में हम बांट देंगे, यानी कि 16:10 हो जाएगा। इन दोनों के रेशो में बांटेंगे तो यहाँ पे 8,000 ऊपर दे रखा है ना डायरेक्ट वेजेस 16,000 10,000, इन दोनों के रेशो को में बांट देंगे फैक्ट्री ओवरहेड में वो। तो यहाँ पे 8,000 और यहाँ 5,000, तो 100 से इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे 50। इनको टोटल कर देंगे तो इनका टोटल आएगा हमारा 55,000, इनका आएगा 550, इनका टोटल आएगा 37,000 और इनका 370। ये हमारी आ गई वर्क कॉस्ट। अब इसमें ऑफिस ओवरहेड इन द रेशो ऑफ वर्क कॉस्ट 55:37, जो वर्क कॉस्ट आई उसके रेशो में बांट देंगे 4,400 और इधर 2,960, यहाँ 44 या 29.60, इसे डिवाइड कर दिया हमने 100 से। इनका टोटल करेंगे 59,400, 594, 39,960, 399.60, जो हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। इसके बाद प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स और 25/75 ऑन टोटल कॉस्ट। तो 25/75 टोटल कॉस्ट पर निकालेंगे 19,800 या 198, 13,320 और ये 133.20। फिर अब आ गया हमारा सेलिंग प्राइस 79,200 या 792, 53,280 और 532.80। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।